तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर भी एग्जिट पोल आ चुके हैं। और तमिलनाडु की, दक्षिण भारत की राजनीति की बात करें तो यहाँ फिल्मी सितारों का कहीं ना कहीं बोलबाला रहता है। हमने देखा कि जयललिता के दौर से लेकर अब विजय की भी एंट्री हुई और जेन जी के साथ उन्होंने ये पूरा कैंपेन चलाया और एक यंग राजनेता के तौर पर कैंपेन चलाया। यहाँ कहा जा रहा है क्या जो विजय की पार्टी है टीवी के, वो गेम चेंजर बन पाएगी, क्या वो किंग मेकर होगी, क्या वो सेंध लगा पाएगी? और द्रविड़ काल की तो यहाँ वापसी एक बार फिर से कही जा रही है। ये एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सीधा ग्राफिक्स के जरिए लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ एग्जिट पोल्स कह रहे हैं। 234 विधानसभा सीटें एक ही चरण में चुनाव हुआ है और द्रविड़ काल, जिसको डीएमके कह रहे हैं, 75 से 95 सीटें यहाँ लेती हुई नजर आ रही है। और अगर एनडीए की बात करें 128 से 47, वहीं डीएमके रिपब्लिक जो कह रहे हैं 125 से 145, एनडीए को यहाँ कम 65 से 85 और अन्य को 17 से 32। न्यूज़ 18 का पोल हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ डीएमके को 100 से ज़्यादा सीटें, एनडीए को भी यहाँ 100 से ज़्यादा सीटें, साथ ही अन्य को 4 से 10 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। एंड न्यूज़ 24 चाणक्य का भी हम आपको पोल दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ चलिए अब आपको पुदुचेरी भी दिखा देते हैं। पुदुचेरी क्या है कि इन पूरे सभी राज्यों में सबसे छोटा राज्य रहा, यहाँ सबसे कम विधानसभा सीटें जरूर हैं, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ से भी एक बड़े राजनीतिक संदेश जाते हैं। तो यहाँ भी एनडीए की वापसी हो रही है। जी हाँ, एग्जिट पोल कुछ इसी तरीके की बात बता रहे हैं कि एनडीए का जादू यहाँ पर भी बरकरार है और सत्ता में फिर से आने के आसार हैं। और तमिलनाडु की राजनीति पुडुचेरी पे बड़ा असर करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों राज्य की राजनीति एक दूसरे पर असर डालती। तो एग्जिट पोल भी कुछ इसी तरीके का इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल आपको दिखाते हैं पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटें हैं। टाइम्स नाउ आज तक के आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। एनडीए को 15 से 17, कांग्रेस को 11 से 13 और आज तक, और एक्सिस माई इंडिया का कह रहा है 16 से 20, 6 से 8 कांग्रेस को मिलती हुई, 3 से 7। तो ओवरऑल एवरेज की बात की जाए तो एनडीए को यहाँ बढ़त मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है और एनडीए की एक बार फिर से वापसी दिख रही है। और इस समय हमारे साथ आनंद जी जुड़े हुए हैं, आइए उनका रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि एग्जिट पोल ये दक्षिण भारत की राजनीति पर किस तरीके का असर डालेंगे। तमिलनाडु की बात करते हैं आनंद जी आपसे सबसे पहले। दक्षिण भारत के 2 राज्यों में चुनाव हुए, 264 विधानसभा सीटें हैं और जादुई आंकड़ा अगर यहाँ देखें तो किसको मिलता हुआ नजर आ रहा है? क्या तमिलनाडु की राजनीति में कुछ उठापटक हो सकती है या जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वही एग्जैक्ट पोल हो सकते हैं? भावना जी, सबसे दिलचस्प एग्जिट पोल्स अगर आप देखें, आप जो दिखा रहे हैं उसमें तमिलनाडु से ही दिखाई देते हैं मुझे। एक्सिस माई इंडिया को और चाणक्य को ये देखें तो ये विजय की पार्टी जीवीके को मतलब लगभग बहुमत के पास पहुंचा रहे हैं और दोनों में से किसी को बहुमत नहीं दिखा रहे हैं, न डीएमके को न विजय की पार्टी को, और एआईडीएमके को तो बहुत ही कम सीट दे रहे हैं। बाकी जो 4-5 पोल हैं अलग अलग तरीके के, वो जो डीएमके को बहुमत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं शुरू से तमिलनाडु के इलेक्शन को लेके इस मत का हूं कि विजय किस प्रकार का परफॉर्मेंस करते हैं ये बहुत कुछ निर्भर करता है। आपको याद दिलाऊं कि बिहार में प्रशांत किशोर को लेकर पॉलिटिकल पंडित ने बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की थी और कहा था प्रशांत किशोर बिहार में गेम चेंजर साबित होंगे और उनकी जो पार्टी है, कुछ उसी तरह का नजारा मुझे चुनाव के बहुत पहले तमिलनाडु में भी दिखाई दिया था, जब विजय को लेकर ये लग रहा था कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हालांकि सनल जी, हमने देखा कि विजय ने भीड़ तो बहुत बटोरी है, लेकिन क्या वो सेंध लगाने में और वोट बैंक को कहीं ना कहीं इधर उधर करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे? ये तो तब होगा जब 4 मई को नतीजा आएगा और उसके बाद सियासी समीकरण कैसे बदलेंगे तमिलनाडु का बड़ा रोचक होने वाला है ये। आप हमारे साथ बने रहिए, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ न्यूज पंच में हमें लेना है।